Hello students, welcome to our class 10. Last time we discussed graphical method. Graphical method I hope कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे. उसके बाद हम ये रियल लाइफ क्वेश्चन सॉल्व करता है. So अभी रियल लाइफ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ. आपको सिर्फ क्वेश्चन में आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर मैं आपको दे दूंगा. आप वहां से रेफर कीजिए और हम इसे सॉल्व करना आप शुरू करते हैं. ठीक है, चलिए. सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 पे स्टूडेंट्स हम लोग ये ग्राफिकल मेथड है ना वो आपकी टोटली बेस्ड ऑन एक्सरसाइज नंबर 3.2 है. सो 3.2 में आप अगर क्वेश्चन में देखो सो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन गिवन है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल. यानी कि आपको दो क्वेश्चन गिवन है और वो दो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन रियल लाइफ क्वेश्चन. ठीक है, सो हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी यहाँ पे 1 और 2. फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको दिखाना है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है और कोइंसिडेंट है. वो पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, सो वो हम नहीं देखेंगे. फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने डिस्कस किया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 4 हमने एग्जैक्टली प्रीवियस वीडियो में पार्ट नंबर 14 में पार्ट नंबर 13 में लिखा था हमने. और उसके बाद 5, 6 एंड 7 उसके बाद हम ये आज कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1. उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took a part in a mathematics quiz. If the number of the girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in a quiz. यानी कि हमें कितने बॉयज और कितने गर्ल्स कुल मिला के 10 बॉयज कुल बॉयज एंड गर्ल्स कुल मिला के 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट है इन मैथमेटिकल क्विज में. और ये मैथमेटिकल क्विज में कितने बॉयज है और कितने गर्ल्स है वो फाइंड करने को बोला है. सो एज पर आवर मेथड जो भी फाइंड करने को बोला है उसके हम सपोज x एंड y कर लेंगे. ठीक है, सो वी सपोज दैट इन फर्स्ट क्वेश्चन कि नंबर ऑफ बॉयज x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स which is equal to y. ऐसा मैंने सपोज कर दिया. फिर क्या किया था इन्होंने कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्टिसिपेट इन मैथमेटिकल क्विज. यानी कि मैथमेटिक्स क्विज में 10 स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड 10 के पार्टिसिपेट किए हुए हैं. सो नंबर ऑफ बॉयज x है, नंबर ऑफ गर्ल्स y है. कुल मिला के x प्लस y कितने स्टूडेंट हुए 10 स्टूडेंट. तो ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को मिला के कुल 10 स्टूडेंट्स है, टोटल 10 स्टूडेंट्स है. सो ये 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन मैथमेटिकल क्विज. ठीक है, फिर इसको स्पेसिफाई किया है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि y इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 4 है मोर देन बॉयज. यानी कि 4 मोर देन बॉयज यानी कि 4 प्लस x नंबर ऑफ बॉयज. यानी कि हमने जो भी नंबर ऑफ बॉयज सपोज किए है x उसके हम क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे. सो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स अब इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, चलिए. सो अब इसको हम कुछ अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाय लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की फॉर्म में. जस्ट 1 मिनट. चलिए, सो इससे हम कन्वर्ट करते हैं. तो ये इस तरफ आ जाएगा या फिर y को इस तरफ ले तो 4 को इस तरफ ले आओ. चॉइस इज द मैं ले रहा हूं x को इस तरफ. तो ये बन जाएगा अब माइनस x प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, इसको आप इंटरचेंज कर लो या फिर x माइनस y कर लो और माइनस को इसे लगा लो. सो ये मिल गया आपको इक्वेशन.
ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। चलिए ये दो इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 10। इसके दो पॉइंट्स लेंगे हम x and y. If x is equals to 0 and y is equals to 0, similarly x minus y which is equals to minus 4. इसके भी दो पॉइंट्स लेंगे हम x and y. x is equals to 0, y is equals to 0. If x is equals to 0 in this equation, then y is equals to 10 and y is equals to 0, then x is equals to 10. Similarly, x is equals to 0, then y is equals to 4 and y is equals to 0, then x is equals to minus 4. यानी कि अब हमें वैल्यू लेनी है y एक्स पर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका होगा ये y एक्सिस, ये होगी आपकी एक्स एक्सिस और ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, वो क्या हो जाएगा अपना ओरिजिन। ठीक है, चलिए फिर से सॉल्व करते हैं पॉइंट्स लेके। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स लेने वाला हूँ। देखो आप एक मदद से तो अच्छे से पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये पहला पॉइंट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे ही पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। नीचे भी सेम सिचुएशन, -1 -2 -3 एंड -4। फिर यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, पॉइंट सारे मिल गए। पॉइंट लेने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4। सबसे पहले x is equals to 0, y is equals to 10। ये पॉइंट x is equals to 10, y is equals to 0। और ये दो पॉइंट में से पास होती हुई लाइन कुछ इस तरह से आपको मिलेगी। ये होगी फर्स्ट लाइन और इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा x plus y which is equals to 10। Now second, x is equals to 0, y is equals to 4, x is equals to 0, x is equals to 0, y is equals to 4। यहाँ पे तो मुझे y नेगेटिव चाहिए, मैंने मुझे x नेगेटिव चाहिए, मैंने y नेगेटिव ले लिया है। कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको। चलिए इसको और एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये आगे यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। तो ये होगा फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड।
पॉइंट्स मिल गए सारे यहाँ पर, मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ये आपका x डैश, ये x, ये y डैश, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट है -1, -2, -3 एंड -4। x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 4, अब x इज इक्वल्स टू -4, y इज इक्वल्स टू 0। और ये दो पॉइंट में से पास होगी हुई लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से आपको मिलेगा ये। ये दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। और वो देखो ये क्लियरली ग्राफ में से क्लियर ही है, ये पॉइंट है 3 और ये पॉइंट है 7 है, क्लियर, ठीक है। चलिए, तो ये आपको क्या हुआ, ये मिला आपको सॉल्यूशन। ये क्या होगा, ये होगा x is equals to 3, y is equals to 7। दिस इज योर सॉल्यूशन। यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स है 7। हमने y को 7 सपोज, y को गर्ल्स सपोज किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 3। सो ये आपका आंसर, ठीक है। आप इससे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं ये इक्वेशन को हम बाय सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। देखो यहाँ पर x plus y which is equals to 10, x minus y which is equals to -4 ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y कैंसिल 2x then 10 minus 4 ये हो जाएगा 6। सो x is equals to 3 और x is equals to 3 इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, x plus y which is equals to 10 है, यहाँ पे 3 पुट करो, so 3 plus y which is equals to 10, so y is equals to 10 minus 3 7। यही आंसर आपको मिलेगा बायोग्राफिकली। ये थी एलिमिनेशन मेथड। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, चॉइस इज योर। कोई भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। बट क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको पर्टिकुलर यही मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको वही मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। उसमें एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, 5 pencil and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost ₹46, then find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। चलिए, यानी कि हमें फाइंड करना होगा क्या है, सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल वो हमें फाइंड करने को दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन को सपोज कर ले रहे हैं कि फाइंड करने को क्या बोला है, फाइंड करने को बोला है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। सो सपोज कर लेते हैं कि x रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड y रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x be a cost of x rupees be a cost of 1 pencil and y be a cost of 1 pen, ठीक है। 1 pencil and 1 pen ऐसा मैंने सपोज किया। फिर क्वेश्चन में गिवन है कि 5 pencil and 7 pen टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी कि देखो यहाँ पे 5 pencil गिवन है, 5 pencil, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपीज, सो 5 into x, then 7 pencil, sorry 7 pen, 5 pencils and 7 pens, so एक पेन की कॉस्ट है y रुपीज, we bought 7, so 7 into y plus टुगेदर कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज। इस हमने क्वेश्चन में गिवन है। फिर सेकंड सिचुएशन ये भी गिवन है कि 7 पेंसिल है 5 पेन, तो यहाँ पे होगा 7x plus 5y और
इन दोनों की कुल मिला के कॉस्ट कितनी है? तो कुल मिला के इसकी कॉस्ट है 56। कितनी कॉस्ट है? 56। चलिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 5x + 7y which is equals to 50 और यहाँ पे x and y की वैल्यू हमें लेनी है, ठीक है। सो सबसे पहले x की वैल्यू क्या होगी? सो x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ, x नहीं y इज इक्वल टू 0 पुट करूँ, ये 0। x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 10। फिर हम बेसिकली यहाँ पे x 0 पुट करते हैं, सो यहाँ पे मिलेगा मुझे 7y which is equal to 50, बट 7 50 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको इंटीजर लाने के लिए मैं यहाँ पे y की वैल्यू 5 पुट करूँगा, या फिर x की वैल्यू मैं पुट करूँगा 3। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 5 3 15 प्लस 7y which is equals to 50। 50 इस तरफ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 7y which is equals to 50 minus 15, सो ये मिलेगा आपको 35 एंड y की वैल्यू मिलेगी 5। मैंने क्या पुट किया? मैंने यहाँ पर x is equals to 3 पुट किया यहाँ, सो x is equals to 3 पुट करने से y की वैल्यू क्या मिलती है? 5। ये फर्स्ट लाइन, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लाइन। चलिए सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है? सेकंड इक्वेशन यहाँ पे गिवन है 7x + 5y, 7x + 5y which is equals to 46। उसमें भी हमें 2 पॉइंट लेना है, x and y, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट करो कि x is equals to 0, y is equals to 0, आपको आंसर नहीं मिलेगा, इंटीजर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 46 is not divisible by 7 and 46 is not divisible by 5। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ ताकि वो इसको डिवाइड कर दे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पुट करूँगा x is equals to, देखो मैं x equals to 2 पुट करता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? x is equals to 2। अगर यहाँ पे x is equals to 2 पुट कर दूं मैं, सो ये क्या हो जाएगा? 7 2 plus 5y which is equals to 46। 7 2 क्या हो जाएगा? 14 plus 5y which is equals to 46। इस तरह का क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। देखो 46 minus 14, मैंने कुछ और किया यहाँ पर कि अगर मैं इसको ऐड कर लूं तो ये क्या बन जाएगा? 6 + 4 10, 0 यहाँ पे 1 कैरी करो और ये 60। नाउ 60 is divisible by 5। सो मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ -2, तो ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये इक्वेशन में मैंने x is equals to -2 पुट किया, तो 5y which is equals to क्या मिला मुझे? 60। सो y की वैल्यू क्या होगी? 12 5 60। y की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे मुझे? 12, ठीक है। चलिए फिर और सॉल्व करते हैं और दूसरी वैल्यू लेते हैं। चलिए और दूसरी वैल्यू, सपोज कि मैं y is equals to अगर मैं यहाँ पे x is equals to 3 पुट करूँगा तो वैल्यू क्या होगी? देखो 7 से कितना होगा? 21 से बताएगा तो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। फ्रॉम 46 minus 21, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 2 25। सो यहाँ पे इक्वल्स टू क्या होगा? देखो यहाँ पर मैं अगर 3 पुट करूँ तो 7x 3 पुट कर रहा हूँ x की जगह, प्लस 5y which is equals to 46। x की जगह मैंने क्या पुट किया? 3 21 plus 5y which is equals to 46। so 5y इस टर्म का क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब क्या होगा? 25। so y is equals to क्या मिलेगा यहाँ पे? 5। चलिए 2 पॉइंट तो बहुत ही इनफ है इक्वेशन दिखाने के लिए। चलिए ये 2 लाइन को मैं इसी x and y पे शो करने वाला हूँ। चलिए ये आपका सेकंड
मुझे y की वैल्यू चाहिए 12 तक, यहाँ तक चाहिए 12 तक। तो मैं आगे के और 2 पॉइंट ले लेता हूँ। ये 2 पॉइंट और मैंने ले लिए, ये 11, 12। तो बाकी के सारे पॉइंट्स अब यहाँ पे आ जाएंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट x is equals to 10, y is equals to 0, x is equals to 10, y is equals to 0। यहाँ पर होगा x is equals to 3, y is equals to 5, x is equals to 3 and y is equals to 5। ये होगा x is equals to 3 यानी कि ये लाइन, और y is equals to 5 और ये लाइन यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है। ओके, और इन दोनों में से पास होती हुई लाइन क्या लाइन होगी, चलिए इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा 5x plus 7y which is equals to 50। Now second equation, x is equals to -2, ये -2 ये वाली लाइन x is equals to -2, तब जाके y की वैल्यू क्या है 12। सो ये पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, x is equals to 3, y is equals to 5, यही वाला पॉइंट। चलिए ये 2 पॉइंट में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ये इक्वेशन मिला, ठीक है। देखो ये यहाँ पे 3, 5 में से पास होती है। सो 3, 5 इसका क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इट मीन्स x is equals to 3, y is equals to 5। x हमने क्या सपोज किया था, x हमने किया था नंबर ऑफ x be x rupees be a cost of 1 pencil and y be a cost of 1 pen। यानी कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है 3 रुपीज और एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम प्रॉब्लम, चलिए वो आज में देखेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 4 बिफोर एक्सरसाइज 3.2, उसके आगे वाला एग्जाम्पल नंबर 4। क्या किया है यहाँ पे, इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि चेक ग्राफिकली whenever the pair of equation जो भी इक्वेशन गिवन है is consistent। If so then solve graphically। चलिए तो मुझे क्या शो करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो एक दूसरे को कहीं पर छू रहे हैं, ठीक है, या फिर वो कोइंसिडेंट हो गए या फिर इंटरसेक्शन हो गए, वो हमें चेक करना है। किसके अकॉर्डिंग चेक करना है, बाय ग्राफिकल मेथड। सो इक्वेशन कुछ इस तरह से आपको गिवन है यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 में कि x plus 3y x plus 3y equals to 6 and 2x minus 3y equals to 12। तो सबसे पहला इक्वेशन x plus 3y is equals to 6, उसमें से 2 पॉइंट में फाइंड करके निकालूंगा x and y। x is equals to 0, y is equals to 6, y is equals to 0, sorry, x is equals to 0, y is equals to 2 and y is equals to 0, x is equals to 6। Second equation 2x minus 3y which is equals to 12। यहाँ पर
x and y. If x is equals to 0, x अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू क्या होगी -4, and if y is equals to 0 then x की वैल्यू क्या होगी 6. ठीक है, चलिए तो ये सारे पॉइंट्स अपने लेते हैं. सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट x is equals to 0, y is equals to 2, x is equals to 0 and y is equals to 2. ये पॉइंट. सेकंड पॉइंट x is equals to 6, y is equals to 0. और ये दो पॉइंट में से पास होती हुई लाइन कुछ इस तरह से आपको मिलेगी. ये और वो इक्वेशन है x plus 3y equals to 6. Now second equation, x is equals to 0, y is equals to -2. And last second point 6 0 वही पॉइंट है. चलिए ये दो में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से आपको मिलेगा और वो इक्वेशन होगा ये. ठीक है, ये इक्वेशन है 2x minus 3y which is equals to 12. देखिए ये लाइन हो गई रेजिस्टेंस और ये दो लाइन intersect with each other, intersects with each other and उसका intersection point क्या होगा? intersection point होगा ये point अपना क्या होगा? intersection. वो क्या होगा? 6 0. It means इसका solution क्या होगा? x is equals to 6 and y is equals to क्या होगा? 0. That is the solution of this equation, given equation. ठीक है, चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 5. एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या गिवन है? नंबर 5 में आपको दे रहा हूँ एज होमवर्क में. सिर्फ आपको चेक करना है कि इसके इनफाइनाइटली माइनस सॉल्यूशन है कि नहीं है बाय यूजिंग फॉर्मूला a/b a1/a2 b1/b2 c1/c2. सिर्फ आपको वो सिर्फ रेशियो ही चेक करना है. ठीक है, तो वो आप लोग कर लोगे अपने आप पे एज होमवर्क में. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ. Example number 6. Question number 6 is Champa went to sell to purchase some pants and skirts. When her friends asked her how many of each she had bought, she answered. चलो किसी ने उसको पूछ लिया उसकी फ्रेंड ने कि भाई तूने कितने पैंट्स और कितने स्कर्ट बाय किए मार्केट में से. वो ठहरी मैथमेटिक्स वाली, जिसने नहीं किया घुमा के पूछा, घुमा के आंसर दिया. उसने आंसर दिया कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड. Also the number of skirt is 4 less than 4 times the number of pant purchased. Help her friend to find how many pants and how many skirts चंपा बॉट. यानी कि चंपा ने कितने पैंट और कितने स्कर्ट फाइंड किए हैं वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, और वो जो उसका फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा है और चंपा ने जो आंसर दिया है, सो हमें चंपा के फ्रेंड्स की हेल्प करनी है ये आंसर फाइंड करने में. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि हाउ मेनी पैंट्स एंड हाउ मेनी स्कर्ट सी बाय. ठीक है, सी बॉट सॉरी. सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जो भी फाइंड करना है वो हम x और y सपोज करते हैं. सो हमें फाइंड करना है कि चंपा ने हाउ मेनी पैंट्स एंड हाउ मेनी स्कर्ट बॉट किए हैं. सो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि उसने x पैंट बाय किए है और y स्कर्ट बाय किए है. सो क्वेश्चन में जैसे मेंशन है कि इन्होंने दिया हुआ है पहले से कि लेट अस डिनोट द नंबर ऑफ पैंट्स बाय x एंड नंबर ऑफ स्कर्ट बाय y. फिर सिचुएशन क्या गिवन है आपको? सिचुएशन ये गिवन है, देखो हमने पैंट के लिए सपोज किया है x और स्कर्ट के लिए सपोज किया है y. फिर सिचुएशन कुछ इस टाइप की गिवन है कि नंबर ऑफ स्कर्ट
नंबर ऑफ स्कर्ट यानी कि नंबर ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 लेस, यानी कि 2 कम हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है किसमें से 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं ट्वाइस, यानी कि उसके डबल 2x माइनस 2। ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन क्या होगा, नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन, यानी कि वो 4 सबट्रैक्ट हो रहा है इसमें से 4 टाइम्स ही बार और सी बॉट, ठीक है। चलिए, तो ये आपका इक्वेशन मिल गया और ये 2 इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बायोग्राफिकली। सो ये 2 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बायोग्राफिकली। सो हमें ये आंसर इसके कुछ इस टाइप के मिलेंगे। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन, पहला इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2, इसमें 2 पॉइंट लेते हैं x and y. If x is equals to 0, y is equals to minus 2. And second one, if y is equals to 0, यहाँ पे 0 पुट कर दो तो y की x की वैल्यू क्या होगी 1. Now second equation क्या था आपका, y is equals to 4x minus 4. इसमें भी 2 पॉइंट्स लगे किस तरह से ही x and y. If x is equals to 0, y is equals to minus 4 and y is equals to 0, x is equals to 1. ठीक है, चलिए ये 2 पॉइंट्स हम यहाँ पर ये मेंशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट x is equals to 0, then y is equals to minus 2, x is equals to 0, y is equals to minus 2, ये 1 0, ये दूसरा पॉइंट। और इन दोनों में से पास होगी लाइन का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। और ये इक्वेशन है y is equals to 2x minus 2. Now second equation x is equals to 0, y is equals to minus 4 और यहाँ पे 1 0 और इन दोनों में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन ये होगा, ठीक है। चलो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है y is equals to 4x minus 4 और ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, इट मींस ये इसका आंसर 1 0। 1 क्या था, 1 है नंबर ऑफ 1 is equals to x and 0 is equals to y. x की वैल्यू क्या थी, x इज नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन। चलिए हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी है कि एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 5 इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन, यानी कि कोई गार्डन का स्टेप है लाइक अ रेक्टेंगल whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Okay. यानी कि यहाँ पे आपको गिवन है कि हाफ पैरामीटर, पहले तो हाफ पैरामीटर गिवन है आपको, वो क्या है 36। फिर गिवन है कि whose length is 4 meter more than its width, ठीक है। Then we have to find the dimension of the garden. चलिए ये गार्डन के डायमेंशन फाइंड करना है। सो सबसे पहले तो जो फाइंड करना है उसी के अकॉर्डिंग हम x एंड y सपोज कर लेंगे। सो सपोज कि कुछ गार्डन स्टार्ट होगा रेक्टेंगल शेप, ठीक है। चलिए मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पे लेंथ एंड फिर आपको क्या गिवन है, लेंथ और विड्थ गिवन है। ओके, तो ये मुझे फाइंड करना पड़ेगा, लेंथ और विड्थ। सपोज कर रहे हैं कि लेंथ कितनी है x, विड्थ कितनी है y, ठीक है। मैंने सपोज कर लिया
कि लेंथ जो है ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है जो मैंने y सपोज किया। फिर क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है कि हाफ पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन इज 36 मीटर, यानी कि ये जो पैरामीटर है वो सारा हमें कितना लेना है? मीटर में लेना है। यानी कि पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के लिए? रेक्टेंगल के लिए पैरामीटर का फॉर्मूला होगा x + y डिवाइड बाय 2 और हाफ 2 टाइम्स x + y, यानी कि लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है? लेंथ प्लस विड्थ 2 टाइम्स, ये क्या होगा? रेक्टेंगल का पैरामीटर। और हमें गिवन है हाफ पैरामीटर फाइंड करना है, सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2 से 2 कट, सो x + y which is equals to 36, ये हुआ आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में आपको क्या गिवन है? सेकंड इक्वेशन में गिवन है कि उस लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि आपको लेंथ गिवन है, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। सिंपल, x - y is equals to 4, ये होगा इक्वेशन। चलिए y को इस तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा x - y which is equals to 4, so ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। इसके दो पॉइंट ले लो x and y, if x is equals to 0, y is equals to -4, if y is equals to 0, x is equals to 4, ये पॉइंट मिला आपको। फिर यहाँ पर पॉइंट ले लो x + y which is equals to 36, यहाँ पर x is equals to 0, y is equals to 36 और y is equals to 0, x is equals to 36। चलिए यहाँ पर कुछ डिफरेंट पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, सो मैं यहाँ पर पॉइंट्स लेता हूँ। देखो दोनों पॉजिटिव है, सो मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट y x एक्सिस x डैश y डैश, ठीक है? चलिए पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, सो पॉइंट में लिखा हूं इस तरह से यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 4 मीटर। ये सारे यूनिट्स, ये सारे पैरामीटर्स किसमें है? मीटर में गिवन है, सो हम इसको क्या बोलेंगे? मीटर, यूनिट्स नहीं बोलेंगे, ठीक है? सो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 मीटर। तो यहाँ पे 4 मीटर, 8 मीटर, 12, 16, then 20, then 24, 28, 32 and 36 मिल गए। सिमिलरली यहाँ पर भी नीचे होगा कुछ -4 जैसा, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे -4। वैसे ही पॉइंट्स यहाँ पे लेना है ऑन एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ से शुरुआत कर लो। ये पॉइंट मिल गए 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 एंड 36, ठीक है? सबसे पहले हमें पॉइंट होगा x इज इक्वल्स टू 0 व्हेन y इज इक्वल्स टू 36, तो ये पॉइंट होगा। फिर उसके बाद x इज इक्वल्स टू 36, y इज इक्वल्स टू 0,
चलिए ये दो पॉइंट में से पास होती हुई लाइन कुछ इस तरह से आपको मिलेगी। इसका इक्वेशन x plus y which is equal to 36। सेकंड इक्वेशन क्या है? x is equal to 0, y is equal to -4 यहाँ पे, एंड x is equal to 4, y is equal to 0 यहाँ पे। तो ये दो पॉइंट में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन ये मिलेगा। ठीक है, तो ये मिला मुझे पॉइंट। ओके, चलिए ये क्या होगा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, और उसकी वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ पे 20 और यहाँ पे मुझे एक्चुअली मालूम नहीं है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं? देखो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी मैंने ग्राफ ड्रॉ करने में। हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या होगा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। बेसिकली तो ये पॉइंट्स मिलेगा यहाँ पर, तो 20 ही है, ये तो फिक्स ही है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद 60 ही होगा। थोड़ा सा वेरिएशन मिला है मुझे, पर होगा 60 ही। सो x is equals to 20 and y is equals to 60। यस, यही आपका आंसर मिल रहा है। x is equals to 20 and y is equals to 60। सो x क्या सपोज किया था हमने? x की हमारी लेंथ, सो लेंथ कितनी होगी? 20 की, और इसकी विड्थ क्या होगी? विड्थ होगी इसकी 16 पैरामीटर के साथ, ये मीटर और ये भी मीटर, 20 मीटर एंड 16 मीटर। सो ये था आपका आंसर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बाकी रह गया है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।